बैकलैश में डब्ल्यूडब्ल्यूई के दो वर्ल्ड टाइटल मैचेस होने वाले हैं, एक तो डेमियन पीस वर्सेस जे उसो का फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और दूसरा द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स का फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। और आज मैं आपको इन दोनों ही मैचेस की मैच एंडिंग्स बताने वाला हूं, जिसके पीछे की सच्चाई मैं आपको बताऊं तो बस इतनी सी बात है कि एक मैच की एंडिंग्स मुझे ज्यादा मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना दो मैचेस की एंडिंग्स एक ही वीडियो में बता दी जाए। कैसा लगा मेरा स्टंट? होपफुली आपको मेरा स्टंट पसंद आया हो। अब आप मुझे ये बताओ कि पहले कौन से मैच से शुरू किया जाए, क्योंकि यार हैं दोनों काफी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इवन इनमें से एक मैच तो ऐसा भी है जिसमें कि टाइटल चेंज होने की भी काफी हद तक पॉसिबिलिटी है, और वो कैसे अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। एंड चलो आप इतना बोल ही रहे हो तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच से, जो कि होने वाला है डेमियन पीस और जे उसो का। ठीक है, अब सीधी सी बात है, मेन इवेंट तो ये करने नहीं वाला है बैकलैश को। क्या पता ये ओपनर मैच ही हो बैकलैश का। और हाँ, ओपनर मैच से ये समझने की जरूरत नहीं कि भाई अगर ओपन करेगा फिर तो इतनी बड़ी चीज हमें देखने को नहीं मिलेगी। याद है ना रेसलमेनिया की नाइट 2 पे ओपनिंग मैच में ही टाइटल चेंज हुआ था, वो भी एक नहीं दो टाइटल चेंजेस हो गए थे, तो यहाँ भी काफी कुछ हो सकता है। देखो पहले तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था वैसे इस मैच में, लेकिन जब से मैंने इनका प्रोमो सेगमेंट देखा मेरा इंटरेस्ट बन गया भाई। नहीं मतलब दिल से तो अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी प्रीमियम लाइव इवेंट को मेन इवेंट कर सकता है मैच, लेकिन फिर भी ठीक है। और इसकी मैच एंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि बस अब एक महीने की बात है, उसके बाद क्लैश एट द कैसल इवेंट आ जाएगा, तो इसकी मैच एंडिंग पे काफी ज्यादा चीजें डिपेंड करती कि फर्दर हमें वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में क्या क्या देखने को मिल सकता है। कैसे कोई नया चैंपियन बनेगा, कैसे ड्रू मैकिंटायर सीएम पंग इस टाइटल पिक्चर में इन्वॉल्व होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें। तो शुरू करता हूं पहली एंडिंग से, जो कि हमें देखने को मिल सकती है कि जे उसो इस मैच में बाइसेक्सुअल अंडरटेकर को क्लीन हरा दे। देखो क्लीन हराना कैसे पॉसिबल है, सीधी बात, क्योंकि जे उसो के पास कोई बैकअप ही नहीं है। एक बैकअप हो तब तो बंदा बोले भी कि हाँ भाई जे उसो की ये हेल्प कर देगा, वो हेल्प कर देगा। कौन हेल्प करेगा? कोई भी नहीं। तो हराएंगे तो फिर क्लीन ही हराएंगे, नहीं तो नहीं हराएंगे। देखो आई नो इस चीज की होने की पॉसिबिलिटी काफी कम है, और इसलिए मैंने इसको सबसे नीचे भी रखा है, और धीरे धीरे फिर हम सबसे ज्यादा वाले की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत ही सही है जरूर। क्यों? क्योंकि यार मैंने आपको पहले ही बताया था, भले डेमियन पीस ने ड्रू पे कैश इन करके वर्ल्ड टाइटल को जीता है, तो ड्रू और डेमियन के बीच तो पंगे हैं ही, लेकिन उससे ज्यादा पंगे ड्रू मैकिंटायर को जे उसो से हैं, वो भी बहुत पहले से, जब जे उसो ब्लड लाइन के साथ थे तभी के टाइम से। कितनी बार इन दोनों सुपरस्टार्स की हमें फ्यूड भी देखने को मिली है, और सबसे बड़ी बात की मेन रीजन जे उसो ही है, जिस वजह से ड्रू मैकिंटायर का हमें हील टर्न देखने को मिला। तो सोचो अगर यहाँ पे जे उसो चैंपियन बन जाते हैं, तो फर्दर हमें पता है क्लैश एट द कैसल में मोस्ट प्रोबेबली जीत सकते हैं ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड टाइटल। तो वहां पे ड्रू डेमियन का हील वर्सेस हील मैच करवाने से अच्छा जे उसो के पास अगर टाइटल आ जाती है, एक शॉकिंग मोमेंट भी हमें देखने को मिल जाएगा, न्यू चैंपियन क्राउन हो जाएगा, और ड्रू वर्सेस जे का जब मैच होगा फॉर द वर्ल्ड टाइटल, तो हील वर्सेस फेस और भी ज्यादा बड़ा मैच लगेगा। और वहां पे जब उनको मोमेंट मिलेगा फाइनली और ड्रू चैंपियन बनेंगे अपने होम क्राउड के सामने, भाई मजे आ जाएंगे देखने में। तो ये रीजन है कि एक शॉक फैक्टर के तौर पे यहाँ पे जे उसो को भी चैंपियन बनाया जा सकता है। बाकी इससे नेक्स्ट मैच एंडिंग की तरफ मैं चलता हूँ कि भाई ड्रू मैकिंटायर ने तो कसम खा ली कि मैं वर्ल्ड टाइटल को छोड़ूंगा नहीं, तो काफी हद तक इस चीज की पॉसिबिलिटी बनती कि वो इस मैच में इंटरफेयर कर सकते हैं। अब या तो वो डेमियन पीस को कॉस्ट करवा देंगे उनकी टाइटल, या तो जे उसो को कॉस्ट करवा देंगे मैच। हो सकता है किसी न किसी के साथ वो ऐसी चुल कर दे जिसकी वजह से या तो जे उसो के पास से उनका मोमेंट चला जाए वर्ल्ड चैंपियन बनने का, या तो डेमियन पीस के पास से उनकी वर्ल्ड टाइटल ही चले जाए पूरे एक महीने तक ना रख के, और वो भी ड्रू मैकिंटायर की वजह से। क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने रिसेंटली बोला भी था कि यार पंक वगैरह पे फोकस करूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल मेरा फोकस रहेगा डेमियन पीस पे, क्योंकि भाई इसने रून किया असली मेरा मोमेंट, तो पहले मैं इससे निपटूंगा उसके बाद बाकियों से। तो क्या पता भाई वही डेमियन को कॉस्ट करवा दे उनका मैच, और उसकी पॉसिबिलिटी इसलिए ज्यादा बनती है ना, क्योंकि अगर आप देखो तो यार जो डेमियन पीस की अपनी फैक्शन है उनमें भी कुछ सही चीजें नहीं चल रही है। कितनी बार हमने देख लिया कि डेमियन पीस को पसंद नहीं आ रहा है कि भाई मैं जब वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूं, मुझे नहीं चाहिए कि भाई मेरे मैचेस में मेरी स्टोरी लाइन में कोई इंटरफेयर करे, मैं 1-on-1 लड़ना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए किसी की हेल्प। इवन उन्होंने बोल भी दिया था कि भाई जजमेंट डे को मेरी जरूरत है, मुझे जजमेंट डे की जरूरत नहीं है, जिससे कि काफी हद तक ये चीज अब बिल्डअप होती हुई दिख रही है कि जजमेंट डे का ब्रेकअप नजदीक आ रहा है। तो हाँ, एक केस में ऐसा भी हो सकता है कि डेमियन पीस अभी हील सुपरस्टार है, जजमेंट डे उनकी हेल्प करने आ जाए जीतने के लिए, और बस उनकी हेल्प से डेमियन पीस जे उसो को हरा के रिटेन कर ले अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। लेकिन सेकंड केस सिनेरियो में ये चीज भी पॉसिबल है कि जजमेंट डे यहाँ पे आए तो आए इंटरफेरेंस करने के लिए, लेकिन डेमियन पीस की उससे हेल्प ना हो। इवन डेमियन पीस उनको बोलने लगे कि भाई तुम क्यों आए, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे मैच में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। और उनकी अपनी खुद की फैक्शन की डिस्ट्रैक्शन के चलते जे उसो उन्हें रोल अप करके या फिनिशर हिट करके शॉकिंगली हरा दे और बन जाए द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। सोचो भाई क्या मोमेंट बनेगा, एक तो ब्रेकअप हो जाएगा टीम का, ऊपर से न्यू चैंपियन भी क्राउन हो जाएगा। और सबसे लास्ट मैच एंडिंग जो हमें देखने को मिल सकती है इस मैच से, वो ही हो सकता है कि भाई कुछ ना हो, ना जजमेंट डे हमें देखने को मिले, ना ड्रू मैकिंटायर हमें देखने को मिले, बस एक नॉर्मल 1-on-1 मैच हो, और उसमें डेमियन पीस सिंपली जे उसो को हरा के रिटेन कर ले अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। देखो होता है ना कई बार हम स्पेकुलेशंस बहुत अच्छी बनाते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये होगा वो होगा, और बाद में देख के लगता है कुछ हुआ ही नहीं। तो हाँ, ये कुछ ना होना भी हो सकता है। ठीक है, बाकी अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच की एंडिंग्स हो गई खत्म। अब आ जाते हैं हम एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी
कोडी रोड्स के WWE चैंपियनशिप मैच पे। देखो इन दोनों की स्टोरी को WWE और भी ज्यादा पर्सनल बना सकती है अगर वो चाहे तो। एजे स्टाइल्स जबकि एक हील सुपरस्टार है, लेकिन अभी तक हमने उनका हील वाला रूप देखा नहीं जब तक इस मैच का बिल्डअप हुआ है। मस्त इन्होंने हैंडशेक वगैरह किया और मैच ऑन द लाइन हो गया। देखो आई नो आप में से काफी सारे लोग डिसअपॉइंटेड हो गए कि यार इस मैच का बिल्डअप और भी ज्यादा अच्छा किया जा सकता था। दोनों ही बहुत ही कमाल के सुपरस्टार्स हैं। इन रिंग वाइज भी, प्रोमो सेगमेंट्स भी कमाल के देते हैं, स्टोरी टेलिंग भी दोनों की टॉप नॉच है। लेकिन आई थिंक WWE इन दोनों के मैच को यहाँ पे खत्म न करके अभी और आगे ले जा सकती है। क्या पता अगले इवेंट में भी इनका मैच हो जाए। तो वहां तक स्टोरी कैसे बिल्डअप करेगी? वहां तक स्टोरी तभी बिल्डअप करेगी जब उनकी बीच WWE टेलीविजन पे चीजें हीट अप होंगी, तब जाके तो पर्सनल बनेगी फ्यूड। अब मिलते ही थोड़ी ना एक दूसरे के साथ दुश्मनी कर बैठेंगे कि भाई हम दोनों का मैच हो रहा है तो चल मैं तो तुझे मारना ही चाहता था पहले से। इनकी स्टोरी को WWE एक लंबे टाइम तक चला सकती है क्योंकि इतना पोटेंशियल तो रखते हैं दोनों सुपरस्टार्स, और फर्दर फिर इन दोनों के बीच चीजें पर्सनल हो सकती हैं। बट फिलहाल जब तक ये मैच हो रहा है तब तक ज्यादा कुछ लग नहीं रहा है कि इस मैच में कुछ हमें खास देखने को मिलेगा। हाँ सर, बोलने की बात हो तब तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई द रॉक वापस आएंगे, भाई कोडी रोड्स को मारेंगे, हरवा देंगे उनकी चैंपियनशिप उन्हें, ऐसा वैसा। पर जिनकी 99% पॉसिबिलिटी है ही नहीं, वो मैं आपको बताऊं क्यों। ऐसे तो मैं रोमन रेंज का भी रिटर्न करवा दूं, उनको भी बोलूं कि भाई वो कॉस्ट करवा देंगे कोडी रोड्स को मैच, क्योंकि सेंस तो बनता है उसका भी। कोडी ने रोमन को हराया, अब रोमन बदला लेंगे। लेकिन ऑन रियल विजन देखा जाए तो ये चीज नहीं होने वाली है। तो फिर फालतू की मैच एंडिंग्स बता के कोई फायदा नहीं है। जो थोड़ी बहुत पॉसिबल भी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो ये पॉसिबल है एजे स्टाइल्स यहाँ पे कोडी रोड्स को क्लीन हरा दें, जो कि WWE सिर्फ एक फैक्टर पे कर सकती है, एक शॉक फैक्टर पे, क्योंकि फ्रांस से इवेंट हो रहा है तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। दूसरी एंडिंग हो सकती है कि भाई द ओसी हेल्प करे एजे स्टाइल्स के इस मैच को जीतने के लिए। देखो स्टोरी वाइज WWE ऐसा दिखा सकती है कि एजे स्टाइल्स को खुद तो क्लियर था कि यार जो बंदा रोमन रेंज को हरा के आया है उसको हराना इतना इजी नहीं होगा, तो वो ओसी को अपने साथ अलाइन कर ले। उन्होंने पहले से अपनी पूरी बातचीत करके रखी होगी, भाई मुझे तुम्हारी तरफ से हेल्प चाहिए, इसलिए वो आए इस मैच में और वो हेल्प कर दे एजे स्टाइल्स की शॉकिंगली कोडी को हराने में और बनने में न्यू WWE चैंपियन। लेकिन अगेन इस चीज की पॉसिबिलिटी काफी कम है। तो इससे नेक्स्ट चीज हो सकती है कि एजे स्टाइल्स को इस मैच में एलए नाइट कॉस्ट करवा सकते हैं मैच। देखो एलए नाइट और एजे स्टाइल्स के बीच काफी लंबी फ्यूड हो चुकी है ऑलरेडी। मैं तो पर्सनली नहीं चाहूंगा कि एलए नाइट इस मैच में इंटरफेयर करे, एजे स्टाइल्स को कॉस्ट करवाए मैच। मतलब इन दोनों का कुछ देखना ही चाहता। अब मैं हो गया जितना होना था, रेसलमेनिया में मैच देख लिया, उसके बाद स्मैकडाउन पे भी मैच हो गया, दोनों को एक एक विक्ट्री मिल गई एक दूसरे के ऊपर। तो अब लंबा नहीं खींचना चाहिए इस चीज को। आई थिंक कोडी और एजे की राइवलरी को आगे बढ़ाना चाहिए WWE को। पर हाँ, अगर WWE को अभी भी लगता है कि एलए और एजे की राइवलरी और आगे ले जाई जा सकती है तो फिर एलए नाइट कॉस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जिस चीज की है ना, जिस तरह से मैच खत्म हो सकता है कि भाई कोडी रोड्स इस मैच में एजे स्टाइल्स को क्लीन हरा दे। ना कोई चीटिंग, ना कोई इंटरफेरेंस, कोई इधर उधर का सुपरस्टार नहीं आएगा, बस एक नॉर्मल क्लीन मैच होगा एंड एट द एंड जाके कोडी रोड्स एजे स्टाइल्स पे विक्ट्री हासिल कर लेंगे। फिर यही थी वो सारी मैच एंडिंग जो कि करंटली मुझे पॉसिबल लग रही है इन दोनों टॉप टाइटल मैचेस के लिए। अगर मैंने कोई मिस कर दी या कोई और भी पॉसिबल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर नए आगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस चैनल पे आपको डेली लॉन्ग शॉट सब देखने को मिलता है और जल्दी से जल्दी हमें 150 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने और रोड टू 200K भी शुरू करना है। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने बताया था कि यार रोमन रेंज वर्सेस द रॉक अब कैंसिल हो गया रेसलमेनिया 41 के लिए, कब क्यों कैसे सब जानना है, तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।